हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एनसीसी की। एनसीसी जो स्टॉक काफ़ी मोमेंटम में था, अभी कुछ पॉज लेता हुआ नज़र आ रहा है। और किस लेवल पे इसे खरीदना चाहिए, क्या लॉन्ग टर्म के फंडामेंटल्स इसको सपोर्ट करते हैं इस लेवल के ऊपर, कितना ये यहाँ से भी नीचे आ सकता है, अगर निफ्टी करेक्ट करता है कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, उस सब के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इसके क्या टारगेट प्राइस निकल कर आते हैं तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। टेक्निकल के ऊपर डिस्कस करेंगे, किस टाइप से ये टेक्निकल के ऊपर हमें दिखाई दे रहा है और क्या रिस्क रिवार्ड रेशियो इसके अंदर बनता है। तो उससे पहले हम बात करेंगे आज किस टाइप से ये शेयर काम कर रहा है। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में 26 फरवरी 10:09 के आसपास हो रहे हैं और प्रीवियस क्लोज देखेंगे तो 91.25 का था और आज देखेंगे तो 90.20 के आसपास काम कर रहा है 1.15% की गिरावट के साथ। लो देखेंगे आज का तो 88 रुपीज़ का इसने लो बनाया है और 88.50 के आसपास ओपन हुआ था। और आज का हाई जो है 91.25 का है। 52 वीक हाई देखेंगे तो 99.85 का है। एक साइकोलॉजिकल बैरियर जो 100 का था उससे हल्का सा नीचे। 52 वीक लो देखेंगे तो 15.85, यानी ऑलमोस्ट शेयर जो है 6-6.5 गुना ऑलरेडी अपने 52 वीक लो से हो चुका है। आप देखेंगे 5 दिन का तो एक रेंज के अंदर ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। अगर 1 मंथ का देखेंगे तो स्टॉक जो था 60 से 90 तक पहुंचा है, यानी 50% के आसपास का रिटर्न दिया है। और अगर 6 मंथ का देखेंगे तो स्टॉक 36 रुपये का था, डबल से भी ज़्यादा ये हो चुका है। और अगर 1 ईयर का देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ऑलमोस्ट जो है स्टॉक दिखाई देगा 16-17 रुपये का लो बनाते हुए और उसके बाद अच्छा खासा मोमेंटम। अगर देखें 5565 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। रेशियोज देखेंगे तो दोनों ही पॉजिटिव हैं, 13.6 और 7.74 के आसपास की। अगर डेट को देखें तो 1849 करोड़ का डेट है इसके ऊपर और डेट टू इक्विटी रेशियो जो बनता है 0.37 का है, जो कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में देखें तो ये काफ़ी लो है। अदरवाइज बाकी अगर कंपनी पे देखेंगे तो काफ़ी हाई डेट रहता है और डेट टू इक्विटी रेशियो भी काफ़ी हाई रहता है। बट इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है काफ़ी मैनेज इन्होंने किया हुआ है। प्लस जरूर है यहाँ पर स्टॉक जो किए हुए हैं प्रमोटर्स ने 23.3%, कितनी शेयर होल्डिंग है उस पर भी हम बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं डिविडेंड ये पे करते हैं 2 रुपये की फेस वैल्यू के ऊपर, 0.22% का डिविडेंड यील्ड बनता है। 81.4 के आसपास की बुक वैल्यू है जो कि 1.12 के आसपास बनती है, तो काफ़ी कॉस्टली नहीं कहा जा सकता इसे, बिल्कुल अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे इंडस्ट्री पी जो है 11.5 की है, जबकि ये 22.5 के आसपास काम कर रहा है। तो एक रीजनेबल प्राइसिंग के आसपास ही आपको ये मिलता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। 200 DMA से ऊपर काम करता हुआ और एक बुलिश मोड में एक अच्छे मोमेंटम में स्टॉक ये नजर आ रहा है। इसके बाद हम बात करें तो आप देखेंगे कि जो कंपनी की अगर वेबसाइट के ऊपर हम देखें तो आप देखेंगे सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनी है ये इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इन इंडिया। तो फंडामेंटल यहाँ से आप लगा सकते हैं। वेल डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है इसकी विद प्रेजेंस अक्रॉस बिल्डिंग एंड हाउसिंग, रोड्स, वाटर एंड एनवायरनमेंट, इरिगेशन, इलेक्ट्रिकल, मेटल्स, माइनिंग एंड रेलवेज। कि ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर में है, काफ़ी सेक्टर्स में है, चाहे वो हाउसिंग हो, रोड्स हो, वाटर एनवायरनमेंट हो, इरिगेशन, वाटर, इलेक्ट्रिकल, माइनिंग, रेलवे, सभी में है। पैन इंडिया प्रेजेंस है इसकी अक्रॉस 13 सिटीज। आप लगाएंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, गुजरात, तो 13 सिटीज़ के अंदर ये हैं। और आप वर्क फोर्स देखेंगे तो 4643 एम्प्लॉयज़ हैं इनके पास, इंक्लूडिंग 2986 जो हैं टेक्नीशियंस हैं। तो इस टाइप से वर्क फोर्स है, काफ़ी स्किल्ड वर्क फोर्स है इनके पास। ऑर्डर बुक देखेंगे तो 39,000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है इनके पास एज ऑन 31 दिसंबर 2020। जो न्यू ऑर्डर्स इनको मिले हैं, जो इनका टारगेट था 31 मार्च 2021 तक का 10,000 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में लाने हैं, जबकि आप देखेंगे जो न्यू ऑर्डर बुक हैं 17,501 के ऑलरेडी इनके पास आ चुके हैं 31 दिसंबर 2020 तक। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आगे की विजिबिलिटी नज़र आती है जब ऑर्डर बुक इतने होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे प्रमोटर की होल्डिंग 19.68 है, उसमें कुछ प्लस जिन्होंने जरूर कर रखा है। FII DI वगैरह का देखेंगे, FII का 12.23% है, DI म्यूचुअल फंड्स वगैरह का 11.43 है। पब्लिक के पास रोज यहाँ पर शेयर होल्डिंग जो है ज़्यादा नज़र आती है 49.23 के आसपास। इसके बाद आप देखेंगे मेजर इन्वेस्टर्स के अंदर आप देखेंगे तो स्टेक जो है मेजर इन्वेस्टर्स जो है रेखा एंड राकेश झुंझुनवाला, निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी, आदित्य बिरला सन लाइफ, IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड। तो ये मेजर इनके जो है इन्वेस्टर्स हैं इसके अंदर, जिनका आप यहाँ से देखेंगे स्टेक जो है नज़र आएगा इसके अंदर। तो इसके बाद देखेंगे कंपनी का जो प्रेजेंस है, जैसे मैंने आपको बताया कि सभी सिटीज़ के अंदर आपको ऑलमोस्ट इनका दिखाई देगा। इस टाइप से पैन इंडिया बेस ये काम करते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं। डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है,
बिल्डिंग से 58% के आसपास का आता है, माइनिंग से 6%, इरिगेशन से 6%, इलेक्ट्रिकल से 7%। इस टाइप से इनका पूरा डाइवर्सिफाइड जो ऑर्डर बुक है 39,182 करोड़ की। अगर टोटल टर्नओवर देखें तो 4892 करोड़ का है 31 दिसंबर 2020 तक का। और इसमें देखेंगे तो रिवेन्यू जो टर्नओवर आता है वो इस टाइप से आता है, बिल्डिंग से 36%, रोड से 17%। तो एक डाइवर्सिफाइड है टोटली, और अच्छा डाइवर्सिफाइड इन्होंने कर रखा है। और इनके जो वर्टिकल्स हैं वो भी आप देख सकते हैं, बिल्डिंग एंड हाउसिंग के अंदर क्या क्या करते हैं, रोड्स, वाटर एनवायरनमेंट, इलेक्ट्रिकल के अंदर जो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का है, इरिगेशन के अंदर है डैम्स वगैरह बनाना, कनाल्स, टनल्स, इंटरनेशनल रोड्स, बिल्डिंग्स वगैरह, माइनिंग, रेलवे, अदर्स। तो एक अच्छा फंडामेंटल कंपनी है। जिसके बाद अगर आप देखें तो जैसे ऑर्डर बुक थी दिसंबर तक की बताई गई थी रिजल्ट्स के अंदर, 31 दिसंबर की जो कंपनी की प्रेजेंटेशन थी। अब अगर जनवरी की ऑर्डर बुक देखें जो कि इन्होंने 1 फरवरी को डिक्लेयर किए थे कि कितने जनवरी में ऑर्डर मिले हैं, तो 1200 करोड़ के और भी ऑर्डर्स इनको जनवरी में मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अच्छा ऑर्डर बुक इन्होंने मेंटेन किया हुआ है अपना। अगर अभी रिजल्ट्स की बात करें, जो इन्होंने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए थे 11 फरवरी 2021 को, उसके अंदर क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक अच्छा उछाल यहाँ पर दिखाई दिया था। लॉकडाउन के बाद जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बंद थी, तो अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो इंप्रूवमेंट होती हुई आपको नजर आएगी। टोटल इनकम में 23.35% का उछाल, नेट प्रॉफिट में 10.22% का उछाल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और ईपीएस भी आपको 9.43% सुधरती हुई नजर आ रही है। बट अगर ईयर ऑन ईयर देखें, अगर इस दिसंबर क्वार्टर को पिछले दिसंबर क्वार्टर से कंपेयर करें तो प्रेशर जरूर दिखाई देगा। इनकम 5.79% गिरी है, प्रॉफिट भी 31.43% गिरता हुआ नजर आ रहा है। ईपीएस में भी गिरावट है 32.95%। ये गिरावट इसलिए है क्योंकि अभी लॉकडाउन एक्टिविटी उस टाइप से नहीं ओपन हुई है जैसे पिछले साल दिसंबर 2019 में चला करती थी। अभी धीरे धीरे ये रिकवर हो रहा है। मार्च से जून, जून से सितंबर क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर से दिसंबर क्वार्टर के जो इंप्रूवमेंट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और आने वाले टाइम में अच्छी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेगी। बट दिसंबर 2019 में पूरी फुल फ्लैश जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चला करती थी दिसंबर 2019 में अभी वैसे नहीं चल रही है, इसलिए जो एग्जीक्यूशंस हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा ड्रॉप देखने को मिल रहा है। अगर 9 मंथ का भी देखें तो टोटल इनकम में 21% के आसपास का ड्रॉप है, नेट प्रॉफिट्स में 41% का ड्रॉप है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि क्वार्टर 1 जो था, और ये 9 महीनों के रिजल्ट्स हैं, कंपेयर कर रहे हैं पिछले 9 महीनों से, क्योंकि क्वार्टर 1 टोटली वॉश आउट था, क्वार्टर 2 में कुछ इंप्रूवमेंट थी, क्वार्टर 3 में थोड़ी इंप्रूवमेंट है। तो 9 मंथ को 9 मंथ से भी कंपेयर करना ठीक नहीं होगा यहाँ पर। इसके बाद देख सकते हैं जो ईडलवाइस है उसने एनसीसी के ऊपर जो है आप देख सकते हैं 4 फरवरी का जो टारगेट दिया था, 4 फरवरी को ईडलवाइस ने, वो है एनसीसी का जो टारगेट प्राइस है 106 तक ये जा सकता है। ईडलवाइस का कहना है कि जो 4 फरवरी को टारगेट दिए थे 106 तक जा सकता है। अभी स्टॉक जो है 90 के आसपास काम कर रहा है, तो 20% ऊपर की अभी भी इसके अंदर गुंजाइश बचती है। इसके बाद अगर देखेंगे आईसीसीआई डायरेक्ट का कहना है जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स के बाद 15 फरवरी को कि इनका जो टारगेट प्राइस है वो 110 के आसपास का निकल कर आता है, बाय विद टारगेट प्राइस ऑफ 110। जो पहले टारगेट्स इन्होंने दिए थे वो 65 रुपए के दिए थे। आप देख सकते हैं क्या इंप्रूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल रही है। पहले जो टारगेट प्राइस थे, अर्लियर टारगेट प्राइस 65 रुपीज, वहां से सीधा इन्होंने 110 रुपए के टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। तो यहां से भी आप देख सकते हैं 20% अपसाइड अभी भी इसके अंदर बाकी है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रभुदास लीलाधर, इनके भी टारगेट प्राइस जो निकल कर आते हैं वो 111 रुपए के हैं, और ये टारगेट प्राइस भी 15 फरवरी के आसपास दिए गए हैं रिजल्ट्स के बाद कि 111 रुपए तक ये इजीली जाता हुआ आपको नजर आ सकता है। टारगेट प्राइस जो है 111 का है। इसके बाद अगर टेक्निकल्स के ऊपर हम नजर डालें तो टेक्निकल सारे स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। मूविंग एवरेज एक भी जो है सेल नहीं दिखा रही है कि सेल करके चलना चाहिए, एक न्यूट्रल है, 10 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ऑसिलेटर्स नॉन न्यूट्रल हैं, 2 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि इसे बाय करके चलना चाहिए। ऑसिलेटर्स न्यूट्रल जरूर है, मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है, आप देख सकते हैं। अगर इन समरी देखें 22 इंडिकेटर, इन दोनों की समरी मिलाकर देखें 22 इंडिकेटर जो है हमारे पास, उसमें से निकल कर आता है एक भी सेल की तरफ इंडिकेट नहीं कर रहा है। कोई भी डिप इसके अंदर आता है तो बाय करके चलना चाहिए। 10 न्यूट्रल है और बाय 12 के आसपास है, तो देख सकते हैं यहाँ एक बाय जोन बनता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखेंगे जिरोधा का चार्ट मैंने लगा रखा है, 1 आवर का ये चार्ट है क्योंकि शॉर्ट टर्म के ऊपर हम इसे देख रहे हैं। जब इसने यहाँ से एक मूवमेंट, अच्छा खासा मूवमेंट दिया था, तो एक फ्लैग ये बनता हुआ आपको नजर आएगा। ये इसका पोल आपको यहाँ से इस टाइप से नजर आ रहा है, और यहाँ पर एक फ्लैग शेप आपको नजर आती होगी। तो यहाँ पर जो है एक अच्छा मूवमेंट अगर ये इस लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, जो इसका प्रीवियस हाई था 99.73 के आसपास का, अगर इसको ब्रेक करता है तो ये काफी ऊपर जाता हुआ 118 से 120 तक भी जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो आप देख सकते हैं एक आवरली चार्ट हमने इसके ऊपर लगा रखा है। इस चैनल के अंदर इस टाइप से ये यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, यहाँ रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, अगेन इसके यहाँ पर आ रहा है, सपोर्ट लिया,
ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो इसके अंदर ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। इसके अगर नीचे ये इस रेंज को अगर ये ब्रेक करता है यहाँ पर, तो ये जो धीरे धीरे आपको जो है 82 के आसपास अगेन फिसलता हुआ नजर आ सकता है नियर टर्म में, क्योंकि लॉन्ग टर्म के जो टारगेट्स हैं वो बिल्कुल इंटैक्ट हैं। अगर आपको अगले 2-3 क्वार्टर में भी ये स्टॉक 118-120 तक जाता हुआ नजर आता है तो लगभग 30-35% के आसपास का रिटर्न आपका बनता है। बट नियर टर्म में कोई भी अगर इसके अंदर डिप आता है, क्योंकि ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, सेकंड नंबर की कंपनी है और विजिबिलिटी काफ़ी अच्छी है, डेट जो है रिड्यूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके बाद आप देखेंगे कि कोई भी डिप इसके अंदर आता है 81-82 के आसपास तो बिल्कुल इसे बाय करके चलना चाहिए और लॉन्ग टर्म के लिए इसे अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। आपको 118-120 क्या उससे भी ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। तो इस चैनल के ऊपर आपको नजर रखनी है। अगर ये ऊपर का ब्रेकआउट देता है इस रेड लाइन के ऊपर और इस लाइन को टच करता है 100 के आसपास और इसको ब्रेक करता है तो 118 तक जा सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग देता है आवरली चार्ट के ऊपर भी, तो ये फिसलता हुआ आपको आने वाले दिनों में 82 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। बट इसे पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के टारगेट्स काफी इसके ऊपर के बनते हैं। शॉर्ट टर्म में आप देखेंगे तो इसने पहले भी इस टाइप के मूवमेंट दिए हैं और काफी लोगों ने घबरा कर इसके अंदर अपना माल बेचा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये स्टॉक इस टाइप से बना हुआ था। आप देख सकते हैं इसने जो है 60 के आसपास का लेवल बनाया था, यहाँ पर इसने एक ड्रॉप दिया था 48 के आसपास, यानी 20% का यहाँ पर ड्रॉप था इस लेवल के ऊपर। बट आप वहाँ से भी देख सकते हैं कि इसने 60 के ऊपर भी इसे होल्ड किया होगा, तो अभी 90 यानी 50% के आसपास के रिटर्न अभी भी यहाँ पर इस लेवल के ऊपर भी दे रहा है। तो इसमें शॉर्ट टर्म में कुछ फॉल्स जरूर आते हैं, हर स्टॉक में आते हैं, तो उसके फंडामेंटल चेंज नहीं होते हैं, ऑर्डर बुक आनी बंद नहीं हो जाती है अगर शॉर्ट टर्म में कोई शेयर ऊपर नीचे होता है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे मंथली चार्ट के ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो ये शेयर जो है इस टाइप से काम करता है। 1 मंथ का ये चार्ट है। आप देख सकते हैं इस चैनल में 2014 से आप देख सकते हैं उससे पहले से कि इस टाइप से यहाँ पर इसने नीचे का लेवल को टच किया, फिर इस चैनल के अपर साइड को टच किया। ये मंथली कैंडल्स हैं। अगेन जो है यहाँ पर इसने इसको ब्रेक कर दिया था, बट 2018 में जो म्यूचुअल फंड ने रिसप्लिंग की थी सेबी के रूल्स के बाद म्यूचुअल फंड की जो थी, तो उसके बाद सभी मिड कैप स्मॉल कैप टूटते हुए नजर आए थे। ये भी स्टॉक जो है नीचे आता हुआ नजर आया। अगेन कोविड के टाइम पर ये और भी नीचे आता हुआ नजर आया। तो इसने लो चैनल को अपना टच किया था। अगेन ये ऊपर के चैनल को टच करता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि टारगेट बनते हैं 119-120 के आसपास के। आने वाले टाइम में जो हमने 118 बताया, क्योंकि इसके आसपास जाकर ये थोड़ा सा रुकता है। बट अगर इस टाइप से पहले भी इसने इस चैनल को क्रॉस किया है, अगर यहाँ पर क्रॉस करता है तो अगेन 142-145 के आसपास ये स्टॉक जाता हुआ नजर आएगा। पर अभी हम बात करेंगे 100 की, देन 118 की, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। तो 118 तक भी अगर ये स्टॉक जाता है तो 30 रुपीज के आसपास का रिटर्न इसके अंदर बनता है, जो कि 1/3 है, यानी 33-35% के आसपास का रिटर्न बनता है, जो कि काफी अच्छा है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। थोड़ा सा अमाउंट टाइम फ्रेम आपको अपना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, बट रिटर्न ये अच्छे बनाता हुआ नजर आ सकता है। लो साइड कम है और हाई साइड अच्छी बनती है, इसकी रिस्क रिवार्ड रेशो काफी अच्छा है। थैंक यू, धन्यवाद।